ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बाता कार्यक्रम सुनन वाला सगला पशुपालक भायाने ओम जी भाई और भोम जी भाई रा मोकड़ा राम 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 भोम जी भाई राम 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 ओम जी भाई राम राम। आओ भोम जी भाई ओ आज की रमतियो सो के लायो ऊंट गाडो बणियोड़ो छोटो सी लागे भी बहुत फूट रो स और देखो लाग सी किया कोनी हाथा सु बनोड़ो है ऐसा शिल्पकार है नी। हाँ। इन्हें बड़े ही देखो मन सु बनायोड़ो है। अच्छा अच्छा वो कहीं है कि घर सु निकलतो नहीं टाबरिया के बापू जी आती बेला मारे कहीं रमतिया ले रहा थे। अब देखो टाबरिया है नी छोटा छोटा बियरी तो देखो मनवार जी की है नी बा पूरी करनी पड़े। देखो भोम जी भाई सेव बड़ी बात है कि हाथसू जी का बनी उड़ा रमतिया होनी अभी तो होडी कोनी और मैं सुनी है वो सप्ताह भी चाल रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भी है ना। मैं पूछियो तो मैं कहा आज थे यहाँ जगह जगह पर दुकाना लगावड़ा हो कई बात है कि भाई देखो आज है नी आज शू आप हस्तशिल्प सप्ताह है जो चाल रही है। अच्छा और देखो सरकार भी इन सारू खूब प्रोत्साहन देवे तो आपने भी मिलजुल पर भी ने प्रोत्साहन देवनो चाहिए और भी ये चीजा ने खरीदनी भी चाहिए है नी। और देखे नी कि पूरो जो संसार है नी वो कला सुई तो देखो भरी जोड़ो है। बिल्कुल सर आथरे हुनर में जगह खन है वो कभी भूखो नहीं रह सके बस मायने काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए है। बाकी तो देखो साथ देने वास्ते लोग खड़ा है तैयार खड़ा है ऐसा बिल्कुल। पर ऊंट काटो ही क्यों लेके आया थे मना बताओ। अब देखो सर आपा किसान हाँ गांव सु जुड़ोड़ा हाँ और ऊंट पालका सु आपा जुड़ोड़ा हाँ ऊंट पालन सु तो माने वो चोखो लाग्यो। देखो इस कलाकृति में देखो से ऊंट इया लाग रही है देखो कहीं बोल तो लाग रही है। हाँ बिल्कुल जीवंत लाग रहे है। गाबा भी अच्छा पहरा है रंग रोगन सु साचले ऊंट लागे तो जदी तो माने वो चोखो लाग्यो लागती मैं क्यों माने तो थे वही दे दो। अब भोम जी भाई मना बताओ थे बैठा कठे हो चौपाल रे माए किसी चौपाल में देखो सा ऊंटारी बातारी चौपाल रे मायने। अरे देखो सामने कितना जना बैठा है अडीक राखे और अब देखो बखत तो खराब करो ना सा। आज आप बताओ विशेषज्ञ कौन पधारिया है? आज देखो सा ओम जी भाई विशेषज्ञ पधारिया है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर योगेश कुमार जी। तो देखो सा चौपाल में डॉक्टर योगेश कुमार साहब आप घणो घणो स्वागत है। आपने में करा सा राम 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 सा राम राम सा राम राम सा। आज रो जो विषय है नी वो भी इनसु संबंधित ही है। कहीं तो ऊंटनी रे दूध रो प्रसंस्करण और उद्यमिता विकास। भाई विषय तो बहुत ही बढ़िया लायो हो और इदी कागजिया भी आया था इन विषय पर बातचीत करो सा। तो सब पहला डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहवा हाँ कि प्रसंस्करण का मतलब कहीं है? प्रसंस्करण का मतलब है किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना उसके रूप को परिवर्तित करना। जैसे कि दूध है दूध से पनीर बनाना दही बनाना उसका पाश्चराइजेशन करना पाश्चरीकृत करना तो उससे उसकी गुणवत्ता के अंदर सुधार होता है उसके रखने की अवधि के अंदर सुधार होता है उसको प्रसंस्करण कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो है प्रोसेसिंग। तो किसी भी उत्पाद का प्रसंस्करण करके विभिन्न अलग अलग उत्पादों को बनाने के लिए जो भी हम तकनीकें अपनाते हैं उसे प्रसंस्करण कहते हैं। इसके द्वारा उत्पाद जो मूलभूत जो उत्पाद होता है उसकी गुणवत्ता में काफी सुधार होता है उसके खाने की गुणवत्ताएं बढ़ जाती है उसके रखने की अवधि बढ़ जाती है उसका मूल्य बढ़ जाता है। जहाँ एक नियमित जो दूध होता है रॉ मिल्क होता है जिसे कहते हैं मूलभूत उत्पाद वो 40 रुपए लीटर हमें मिलता है लेकिन प्रसंस्कृत करने के बाद जब हम पनीर बनाते हैं उसका तो वो हमें 200 रुपए किलो या 250 रुपए किलो उसका हमें मूल्य मिलता है। उसे कहते हैं उत्पाद का प्रसंस्करण उसकी गुणवत्ता में सुधार उसके मूल्य का संवर्धन यानी मूल्य में सुधार इसे हम प्रसंस्करण कहते हैं। तो डॉक्टर साहब अठे अबे दिमाग रे मायने एक सवाल आवे कि ऊँटनी रो दूध रो जो प्रसंस्करण है और किन बात यहाँ करे? ऊँटनी के दूध का प्रसंस्करण सबसे पहले तो हम उसे पाश्चराइज करते हैं। जैसे कि कच्चा दूध होता है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं या बीमारी पैदा करने वाले रोगाणु होते हैं तो कच्चा दूध पीना स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं माना जाता है। कभी भी हम लोग इस चीज को आगे बढ़ावा नहीं देते हैं कि कच्चा दूध पिया जाए। उससे कई प्रकार की बीमारियां होती है जैसे अभी ब्रूसेला चल रहा है काफी अभी लंपी स्किन डिजीज का काफी हुआ था जानवरों के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले जो प्रसंस्करण का जो लगाते हैं कोई भी तकनीक लगाते हैं दूध के अंदर वो होती है पाश्चराइजेशन।
पाश्चुरीकृत करना दूध को। उसके अंदर एक उच्च तापमान पर दूध को गर्म किया जाता है नियमित अवधि के लिए, ताकि उसके अंदर जितने भी रोगाणु हैं, रोग पैदा करने वाले जो भी उसके अंदर अवयव हैं, कीटाणु, रोगाणु, विषाणु जो भी हैं, वो मर जाते हैं उसके अंदर। तो सबसे जो प्रथम प्रसंस्करण की विधि है दूध के अंदर वो है पाश्चुराइजेशन। उसके बाद और अलग अलग विधियां हैं, जैसे आपको दही बनाना है तो किण्वतीकरण करना पड़ेगा, आपको फर्मेंटेशन करना पड़ेगा। पनीर बनाना है तो आपको उसको किण्वतीकरण करना पड़ेगा और उसके बाद आपको इनक्यूबेशन करना पड़ेगा उसका। तो अलग अलग तरह की तकनीकें अपनाकर अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। पाश्चुराइजेशन हो गया, किण्वीकरण हो गया, उसके बाद नॉन थर्मल प्रोसेसिंग होती है, जैसे कि दूध को उच्च तापमान पे कई बार गर्म करते हैं तो उसके जो विशेषताएं होती है, जो कि उसके अंदर रोगों को दूर करने की जो विशेषताएं वो खत्म हो जाती है। तो आजकल एक नई तकनीक आई है मार्केट के अंदर, उसे कहते हैं नॉन थर्मल प्रोसेसिंग, यानी कम तापमान पे को दूध को प्रसंस्करण करना। वो भी तकनीकें अभी काफी चल रही है, प्रचलित हो रही हैं धीरे धीरे। तो ये सब प्रसंस्करण की विधियां हैं, इसके द्वारा ऊंट के दूध को प्रसंस्कृत करके अलग अलग उत्पाद बनाए जाते। तो ओ जो प्रसंस्करण आप बताओ ओ जी की संस्था है आप रे बैठे ही हो सके, कोई घर में को नहीं हो सके हो? नहीं, हमारी संस्था है, हमारी संस्था भी प्रसंस्करण करती है। इसके लिए एक छोटी सी प्रसंस्करण इकाई आपको लगानी होती है, जिसके अंदर छोटे छोटे आपको यंत्र चाहिए होते हैं, उसके द्वारा आप प्रसंस्करण किए जा सकते हैं। हमारा संस्थान इन सब चीज़ों की जानकारी देता है आपको। कहने का मतलब वही होगा कि तकनीक के माध्यम से हीरो प्रसंस्करण हो गए। देखो भोम जी भाई, सब बड़ी बात है कि आज की तकनीक की बात की, मशीनें की बात करी ना डॉक्टर साहब, मशीनों तो मशीनें की महंगी है कहीं? नहीं, आपको कोई भी मशीनों को खरीदने के लिए ज़्यादा महंगी नहीं है। दूध का जो प्रसंस्करण करने की मशीन है वो ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत सी उचित मूल्य पे उपलब्ध है। और इसके अलावा सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी चल रही है जिनके माध्यम से आप इन मशीनों को खरीद सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है सरकार की तरफ से इन प्रोसेसिंग यूनिट को लगाने के लिए। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे कि एक SC/SP प्रोग्राम है, उसके अंदर ये जो यंत्र हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए जा रहे हैं, बिना किसी मूल्य के भी दिए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं सरकार की तरफ से। उसके लिए आपको सरकारी केंद्रों पर जाकर के उसकी जानकारी लेनी होगी। लो साथे देखो बार खिलौना ले रहा था नहीं, हस्तशिल्प वाली बट्टे भी देखो सरकार बढ़ावा दे रही है। और ए मशीनें खरीदने सारू भी देखो सरकार तो तैयार बैठी है, पशुपाल खाने और किसान भाई ने विकास सारू भी ने किए कर भी आमदनी बढ़े। बात आ है भोम जी भाई की, देखो अपन जानकारी तो अपन खुद नहीं राखनी पड़ी कि कट्ठे किसी चीज मिले, घर बैठे तो देखो की नहीं मिले। गलत तो को नहीं कहूं, ना एकदम सही बात की। काल थे भी तो जा रहे ऑफिस मायने रूस्ट अनुसंधान केंद्र इन बाबत ही गया के इन बाबत ही गयो। हाँ देखो जावनो भी चाहिए और उस जगह लोग हैं भी ने भी थोड़ी जानकारी दिया। देखो रुपयो तो बांटने से हो सके लोग अगर समझे कि घट जावे ना लेकिन ज्ञान जो है नहीं, हाँ वो बांटने से बड्डे ही है। बिल्कुल सा। और अब देखो बात कर रहा सा डॉक्टर साहब ऊँट ने दूध री, तो ये दूध री थोड़ी विशेषताएं लाभ रे बारे में थोड़ी सी हमारे पशुपालक भाई ने बताओ। ऊंट का दूध जो है वो गाय और भैंस के दूध से भी उत्तम माना गया है। इसकी जो विशेषता है वो माँ के दूध के समान है। इसके अंदर मधुमेह को दूर करने के प्राकृतिक गुण हैं। इसके अंदर इंसुलिन लाइक फैक्टर्स पाए जाते हैं, जो कि हमें इंजेक्शन जो इंसुलिन के लेने होते हैं, अगर आप ऊँटनी का दूध पियोगे तो वो आप इंजेक्शन से निजात पा जाओगे। प्राय ये देखा गया है कि 15 से 20 दिन नियमित अगर ऊँटनी के दूध का आप सेवन करोगे तो मधुमेह में लगभग 70 से 80% फायदा होता है। ये अनुसंधान राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र ने किया है। तो मधुमेह के अंदर ये बहुत लाभकारी है। उसके अलावा बच्चों में एक बीमारी होती है ओटिज्म, जिसका कोई अभी निदान नहीं है, जिसका कोई अभी उपचार नहीं है, उसमें भी ऊँटनी के दूध को बहुत प्रभावी माना गया है। बहुत सारे NGO हैं जो ऊँटनी के दूध को उपयोग करते हैं इन बच्चों में इस बीमारी को दूर करने के लिए। एक हो गया मधुमेह, दूसरा है बच्चों में ऑटिज्म। इसके अलावा कैंसर, डेंगू, इन सब बीमारियों में भी इसका बहुत अधिक प्रभाव है ऊँटनी के दूध का। ऊँटनी के दूध के नियमित सेवन से इन बीमारियों को दूर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र अभी मेडिकल कॉलेज बीकानेर के साथ मिलकर एक परियोजना पे काम कर रहा है, जिसमें ऊँटनी के दूध का प्रभाव जो है वो डेंगू के ऊपर देखा जा रहा है। डेंगू में ये कितना कारगर है, क्योंकि अभी बीकानेर जैसे क्षेत्रों के अंदर डेंगू का प्रकोप काफी बढ़ गया है। तो ऊँटनी के शुरुआती प्रयोगों में हमने ये पाया था, जो हमने प्रयोगशाला में परीक्षण किए थे उसके अंदर, कि ऊँटनी का दूध जो है वो डेंगू का जो विषाणु है, जो रोगाणु है, उसके प्रति एक ऋणात्मक प्रभाव रखता है, उसको खत्म करने की कोशिश करता है। तो अब हमने मेडिकल कॉलेज के साथ एक समझौता किया, उनके साथ हम एक परियोजना पे काम कर रहे हैं ताकि ऊँटनी के दूध का डेंगू के ऊपर भी वो देखा जा सके। तो मधुमेह में इसकी जो उपयोगिता है वो सिद्ध हो चुकी है, ऑटिज्म में सिद्ध हो चुकी है, और डेंगू के ऊपर अभी हम इस पर प्रयोग कर रहे हैं।
तो ऊँटनी का दूध बहुत अधिक उपयोगी है। दूसरा, ऊँटनी का दूध जो है वो बहुत ज़्यादा लाभकारी है क्योंकि ये माँ के दूध के समान है। इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है वो बहुत कम है, लैक्टोज कंटेंट जो है, लैक्टोज के जो मात्रा है वो बहुत कम है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसके अंदर कम है, ये थोड़ा सा तरल होता है, इतना गाढ़ा नहीं होता है, तो ये बच्चों को पिलाने के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। सुपाच्य है क्या? सुपाच्य है, ये बहुत ज़्यादा सुपाच्य है। तो इस तरह से ऊँटनी का दूध बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ज़्यादा लाभकारी, बीमारियों में भी और नियमित सेवन के अंदर में भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। बिल्कुल सा। और इरमा ने जिका विटामिन और मिनरल्स जिका होया करे बे किसा किसा होया करे सा? इसमें सभी विटामिन उपलब्ध हैं इस ऊँटनी के दूध के अंदर, और इसके अंदर जो मिनरल है वो अधिक मात्रा में है, गाय या भैंस के दूध से ज़्यादा मात्रा में इसमें उपलब्ध है मिनरल। इसमें साल्ट कंटेंट भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और इसमें विटामिन सी की मात्रा 3 या 4 गुना ज़्यादा है बाकी दूधों से। तो इस वजह से ये काफ़ी उपयोगी है, विटामिन और मिनरल्स इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये कहा जाता है कि ऊँटनी का दूध जो है, जो पीता है उसको बीमारियां नहीं होती है। जैसे कि ये जो ऊँट जो पालते हैं, जो रायका जाती है, उनमें बीमारियां बहुत कम होती है, इनको डेंगू नहीं होता है, इनको डायबिटीज़ कभी नहीं होता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो बचपन से उसी दूध का नियमित सेवन करते हैं। उसी विचारधारा को देखकर, रायका जाति के लोगों को देखकर ही राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र ने ये पहल की थी कि इसका बाकी लोगों पे भी इसका अध्ययन किया जाए कि ऊँटनी का दूध का वाकई में महत्व है या नहीं है, और इसको हमने सही साबित किया कि वाकई में ऊँटनी का दूध मधुमेह, ऑटिज्म, डेंगू इन सब में काफी प्रभावकारी है। भोम जी भाई देखो, जट महत्व की बात आई थी, खाली मैं पर प्रदेश की बात नहीं करूं, पूरे विश्व की बात करूं कि ऊँटनी रे दूध रे जो महत्व है, मेरी गुणवत्ता है, बिना अपन समझने की जरूरत है। आप हाल ईसु अनभिज्ञ, आम आदमी ईसु अनभिज्ञ, अगर इरे बारे में थोड़ी जानकारी ले सी, ई दूध ने उपयोग में ले सी भोम जी भाई, तो देखो स्वास्थ्य वास्ते तो बढ़िया है ही, और आप पशु जो ऊँट है, इरे सुरक्षा संवर्धन वास्ते भी वो एक बहुत बड़ो कदम हो सी। और देखो वीर सुरक्षा संवर्धन की बात तो है ही, सबसे मोटी बात है आप स्वास्थ्य। बिल्कुल, तो जनी तो देखो आपा काम कर सका, आपा प्रगति कर सका, बिल्कुल। और आपा री प्रगति उसी जना ये देश री प्रगति उसी। हाँ। और ज्या डॉक्टर साहब बतायो नहीं कि ऊँटनी रे दूध रे मायने विटामिन सोर्स घणकरा होया करे, हाँ। उनसो आपारो शरीर है नी वो स्वस्थ रहे, तो बियार समझ गयो था कोई इशारो थे जा रहे हो गीतन लेखनी। हाँ। देखो मनोरंजन भी बहुत जरूरी है, इस स्वास्थ्य वास्ते हंसनो और मनोरंजन ए दोनों बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब कह भी करे कि खुल हंसिया करो, तालियां भी बजाया करो, और स्वास्थ्य वास्ते बढ़िया रिया करे। तो आप जो मीठो मीठो सो गीतड़ लो। मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊँटारी बाता कार्यक्रम आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल सु। और आज चौपाल में जानकारी देवन सारू पधारिया है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर योगेश कुमार। और आज आप बातचीत कर रहे ऊँटनी रे दूध रो प्रसंस्करण और उद्यमिता विकास विषय पर आप बातचीत कर रहे हैं। ओम जी भाई, हाँ डॉक्टर साहब आपने गीतड़ ले पहली बहुत ही अच्छी जानकारियां दी, दूध री गुणवत्ता बताई, और उन बाबत आपने जानकारी दी कि भाई उद्यमिता विकास रे मायने इनरी बहुत ही महती भूमिका है। तो डॉक्टर साहब, हमारा ऊँट पालक भाई ने आप बताओ कि इन दूध सु किसा किसा उत्पाद बनाया जा सके और जिके सु व्यापार उद्यमिता विकास या व्यवसाय है वो कर सके। ऊँटनी के दूध से लगभग सभी उत्पाद बनाए जा सकते हैं। जनरली मतलब कि देखा जाता है कि ऊँटनी का दूध का प्रसंस्करण कठिन है गाय और भैंस के दूध के प्रसंस्करण की तुलना में, क्योंकि ऊँटनी के दूध के अलग विशेषताएं हैं।
भौतिक विशेषताएं उसकी अलग है, रासायनिक विशेषताएं अलग है। लेकिन इन सब उत्पादों को बनाने के लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र ने बहुत मेहनत की है, बहुत सारी तकनीकें डेवलप की है, बनाई है, जिनके थ्रू ऊँटनी के दूध से बहुत सारे उत्पाद बनाए गए हैं। जैसे कि पनीर बनाया गया है, चीज़ बनाया गया है, बिस्किट्स बनाए जा रहे हैं, फ्लेवर्ड मिल्क बनाया जा रहा है, चॉकलेट बनाई जा रही है, बहुत तरह की मिठाइयाँ बनाई जा रही है, जैसे पेड़े बनाए जा रहे हैं, चाय है अवेलेबल है, कॉफ़ी बनाई जा रही है। तो लगभग सभी तरह के उत्पाद राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र नियमित रूप से बनाता है इनको अपनी तकनीकों के माध्यम से। इसके अंदर जो तकनीकें यूज़ की जाती है वो गाय और भैंस के दूध की तुलना में थोड़ी अलग है। उन पे एक अनुसंधान करके वो तकनीकें बनाई गई है और जितने भी उत्पाद बनाए जा रहे हैं वो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र में उपलब्ध हैं। आप वहाँ आ सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको बनाने की विधि को जान सकते हैं, हमसे सीख सकते हैं उनको। एक डॉक्टर साहब इनसो गुलाब जामुन भी बढ़िया करेगी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं यहाँ सोचा अब वो मुझे भी अभी बोलिया कि गुलाब जामुन यानी पसंदरी मिठाई है, गुलाब जामुन भी बने कहीं सो। ऊँटनी के दूध से गुलाब जामुन भी बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं वो गुलाब जामुन। उष्ण अनुसंधान केंद्र ने गुलाब जामुन बनाने की तकनीक ईजाद की है। उसमें एक नई तकनीक का यूज किया गया है, क्योंकि ऊँटनी के दूध को प्रसंस्करण करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए अलग विधियां बनाई गई है अनुसंधान केंद्र के द्वारा, जिसके द्वारा ये सब मिठाइयाँ बनाई जाती है। तो देखो थे बताया कि इन माने अलग विधि है, अलग तकनीक है। तो ए तकनीक किसी किसी थोड़ी सी बताओ ताकि महाराज जी का पशुपालक भाई है वह भी इन बारे में थोड़ी जानकारी रखे और की सीखना चाहे। तो ये सभी तकनीकें अनुसंधान के रूप में विकसित की गई हैं। जैसे कि ऊँटनी के दूध को हम ज़्यादा तापमान पे गर्म करते हैं तो वो फट जाता है। एक तो सबसे बड़ी जो वो है ये है ऊँटनी के दूध के साथ। दूसरा, ऊँटनी के दूध का दही जमाना आसान नहीं है, इसका दही नहीं जमता है। लेकिन उष्ण अनुसंधान केंद्र ने कुछ विधियां विकसित की है जिसके द्वारा इसका दही भी जमाया जाता है, लेकिन वो एक लंबी अवधि लेता है दही जमने के अंदर। इस तरह से ये तकनीकें उष्ण अनुसंधान केंद्र ने विकसित की हैं। देखो तकनीकियां तो खूब विकसित करी है, अच्छी बात है। तो अब बात आवे प्रशिक्षण की। तो एज की तकनीकियां इन बारे में हमारे जगह ऊँट पालक भाई प्रशिक्षण लेना चाहे तो आज सुविधा भी है क्या उपलब्ध? हाँ बिल्कुल उपलब्ध है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र ये प्रशिक्षण फ्री ऑफ कॉस्ट भी देता है। कुछ परियोजनाओं के अंदर, कुछ सरकारी अनुदानों के अंदर, जैसे SC/SP का जो हमारा प्रोग्राम है, परियोजना है, उसके अंदर ये फ्री में दी जाती है। उसके अंदर प्रसंस्करण के यंत्र भी दिए जाते हैं कुछ छोटे छोटे। उसके अलावा संस्थान में एक तकनीकी प्रबंधन इकाई है जो कि तकनीकों का रखरखाव करती है। उसके द्वारा भी ये तकनीकें प्रशिक्षण भी दिया जाता है और तकनीकों को हस्तांतरित भी किया जाता है। जैसे कुछ उद्यमी हैं, फार्मर हैं या फिर युवा जो बेरोजगार हैं जो प्रसंस्करण इकाई को स्थापित करना चाहते हैं छोटी छोटी, तो वो संस्थान पे या केंद्र पे आ सकते हैं और इन तकनीकों को सीख सकते हैं। इनका कुछ उचित मूल्य है तकनीकी हस्तांतरण करने के लिए। वो मूल्य वो जमा करा के, फीस जमा करा कर तकनीकों को सीख सकते हैं। तकनीक अपने नाम पे भी ले सकते हैं और एक प्रसंस्करण इकाई लगा करके अपने व्यवसाय चला सकते हैं। संस्थान इसके लिए पूरा तत्पर है। सिस्टम है संस्थान का उन तकनीकों को हस्तांतरित करने के लिए। संस्थान पूरी सहायता देता है, पूरा प्रशिक्षण देता है। उसका एक MOU भी एग्जीक्यूट होता है, MOU भी दिया जाता है जब तकनीक को हस्तांतरित किया जाता है, और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि केंद्र से इस उद्यमी ने या इस किसान ने या इस युवा ने ये तकनीक को लिया है। आप कहीं भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के जो आप संपर्क कर रहे हैं वो केंद्र तक आनी चाहिए जानकारी। केंद्र तक अगर कोई जानकारी पहुंचा देगा तो हम लोग, हमारी टीम वहां गांव में जाके भी प्रशिक्षण दे सकती है। केंद्र तक जानकारी एक बार आप पहुंचाएं, जो भी किसान भाई है, पशुपालक हैं, कि हमें प्रशिक्षण लेना है और किस विषय पे लेना है, किस तकनीक पे लेना है। एक बार जब संस्थान में, केंद्र में जब जानकारी आ जाएगी, उसके बाद आपको उत्तर दिया जाएगा कि प्रशिक्षण कहाँ होगा। और या भाई सुन लियो नहीं, डॉक्टर साहब बताओ नहीं, अच्छी तरह समझ लियो नहीं। बिल्कुल आकार भी भर रही है। और देखो भोम जी भाई जी को फिरे वो चरे घरे बैठे की को नहीं आपने देखो जानकारी तो जुटावनी पड़ती। सरकार आज का प्रयास है बे बहुत ही लूठा है, अच्छा प्रयास है। और अब देखो बात आ है डॉक्टर साहब, आप जी की प्रशिक्षण की बात करी, तकनीक की बात की, सुविधा की बात की, इन सारे लोगों में जागरूकता है। हाँ जागरूकता है और संस्थान केंद्र भी जागरूकता को अभी बहुत ज़्यादा फैला रहा है। तकनीकी संस्थान के अंदर नियमित रूप से बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। हम लोग प्रशिक्षण दे भी रहे हैं इसके अंदर नियमित रूप से। महीने में 2 या 3 प्रशिक्षण हो रहे हैं। किसान भाई आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, कॉलेज के जो छात्र हैं वो आ रहे हैं ऊँटनी के दूध की विशेषताएं जानने के लिए, उसके प्रसंस्करण के बारे में जानने के लिए। प्रोसेसिंग यूनिट जो प्रसंस्करण इकाई है उसको लगाने के लिए कुछ प्रसंस्करण इकाइयाँ अभी स्थापित भी हुई हैं 2-3 जो कि ऊँटनी के दूध पे काम कर रही हैं, और कुछ अभी चल रही हैं प्रयोग के अंदर। जिन्होंने हमसे अभी संपर्क साधा है उनको हम ये तकनीकें हस्तांतरित करने वाले हैं।
तो बात देखो डॉक्टर साहब ऊँटनी रे दूध रो प्रसंस्करण और उनरी उद्यमिता विकास से संबंधित अपारी चाल रही है। तो ऊँट पालक भाई ने आप बताओ कि ऊँटनी रे दूध सु रोजगार री संभावना किया बढ़ सके। ऊँटनी के दूध से रोजगार अभी निकट भविष्य में बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि ऊँटनी का दूध दूध नहीं है, वो एक तरह से दवाई है। और जो दवाई है उसका मार्केट कभी कम नहीं होता है, उसका व्यवसाय कभी कम नहीं होता है। ऊँटनी को दूध को एक दवाई के रूप में अभी अपनाया जा रहा है। धीरे धीरे इसकी उपयोगिता, इसके लाभ जो हैं वो समाज के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। जैसे मधुमेह के बारे में है, ऑटिज्म के बारे में है, डेंगू के बारे में है। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि वो दवाई नहीं लेना चाहते, वो प्राकृतिक जो अवयव है उसके थ्रू अपनी प्रॉब्लम से उनको दूर करना चाह रहे हैं। तो ऊँटनी के दूध का महत्व बहुत ज़्यादा निकट भविष्य में बढ़ने वाला है, इसका मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, इसके व्यवसाय की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और ऊँटनी का दूध जो है अभी सीमित मात्रा में उपलब्ध है, तो अभी ऊँट पालकों को अपने ऊँटनियों को, ऊँटों को छोड़ना नहीं चाहिए, उनको और बढ़ावा देना चाहिए, उसका प्रबंधन करना चाहिए, अपने फार्म जो है उनको बढ़ाने चाहिए, उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए ऊँटों को या ऊँटनियों को, क्योंकि निकट भविष्य के अंदर ऊँटनी के दूध की जो डिमांड है, जो उसकी आवश्यकता है, वो चक्रवर्ती रूप से बढ़ेगी, एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ेगी। क्योंकि इसका उपयोग होने वाला है दवाई के तरीके से, बीमारियों को दूर करने के लिए। यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि ये मधुमेह को 15 से 20 दिन में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जा रहा है, ऑटिज्म 2 से 3 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जा रहा है, जिनकी कोई अभी तक दवाइयाँ नहीं थी, इंजेक्शन लेने पड़ते थे। दूध पीने से अगर मधुमेह दूर हो रहा है ऊँटनी का दूध पीने से, तो इसकी उपयोगिता आप भी जान पाएंगे, समाज भी जान पाएगा, और इसका व्यवसाय की बहुत ज़्यादा प्रचुर संभावना है निकट भविष्य में ही। और अब देखो डॉक्टर साहब, दो बातें हमारे सामने आ रही है, थोड़ी सी घट भी हो सके कि गाय रो दूध, भैंस रो दूध या और कोई दूध है बच्चा वास्ते कहीं कहीं एलर्जी पैदा करया करे, और कई बेड़ा अभी देखना आई कि गाय भैंस रो दूध पीते ही उल्टी हो जाए करे। तो क्या एडी बात ऊँटनी रे दूध में भी है कहीं? नहीं, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। ऊँटनी का दूध जो बच्चों के लिए, गाय या भैंस का दूध सुपाच्य नहीं होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस जो बच्चे होते हैं उनको उल्टी हो जाती है, उनको दस्त लग जाते हैं, उसको कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। ऊँटनी के दूध में लैक्टोज बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ऊँटनी का दूध को उस अवस्था वाले बच्चों को पिलाने से बहुत ही ज़्यादा लाभ है। लैक्टोज इंटॉलरेंट बच्चों को ऊँटनी का दूध बहुत ही ज़्यादा सुपाच्य है, तो इस वजह से ऊँटनी का दूध का महत्व उसके अंदर भी है। ओम जी भाई, डॉक्टर साहब कितनी अच्छी तरीके से देखो सा हमारा ऊँट पालक भाई ने अच्छी अच्छी जानकारियां दी है। तो मन ओ करे डॉक्टर साहब के थे हमारा ऊँट पालक भाई ने चालती चालती बेड़ा फिर उस संदेश दो, ताकि वे इन व्यवसाय से जुड़े रहे और आप विकास कर सके। मेरा सभी ऊँट पालकों को यही एक आग्रह है, निर्देश नहीं आग्रह करूंगा, कि अपने ऊँटों की संख्या बढ़ाएं, ऊँटनियों की संख्या बढ़ाएं, उन्हें घटाएं नहीं, उन्हें अपनाएं, उन्हें छोड़े नहीं इधर उधर। क्योंकि ऊँटनी का दूध जो है बहुत ही महत्व रखता है, इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। इसका प्रसंस्करण करें, उत्पादों को बेचें, अपनी एक यूनिट बनाएं, जैसे कि सहभागिता यूनिट जो होती है, इकाई होती है, सभी ऊँट पालक आपस में मंत्रणा करें, गोष्ठी करें, अपने दूध को एकत्रित करें और उसको प्रसंस्करण इकाइयों को दें, या फिर खुद एक प्रसंस्करण इकाई लगाएं, क्योंकि इसका मार्केट बहुत ज़्यादा है, इससे बहुत ही ज़्यादा व्यवसाय की संभावना है, लाभ बहुत ज़्यादा है। ऊँटनी के दूध का जो मूल्य है वो गाय या भैंस के मूल्य की तुलना में लगभग दुगना है, बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। तो आप अपनी प्रसंस्करण यूनिट लगाएं, और आप हो सके तो केंद्र पे आएँ, केंद्र आपको सारी जानकारी देगा, प्रसंस्करण के बारे में बताएगा, तकनीकों के बारे में बताएगा, आपको प्रशिक्षण देगा। तो आप लोग केंद्र पे भी जरूर आए। इसके अलावा आप अपने ऊँटों का प्रबंधन भी अच्छे तरीके से करें, उनका टीकाकरण नियमित रूप से कराएं, उनके खान पान का ध्यान रखें, उनके पानी का ध्यान रखें, भोजन का ध्यान रखें। इस तरह से अगर आप ऊँटों का प्रबंधन सही करेंगे तो उनका दूध भी अच्छा होगा, उनकी जो शरीर है वो भी अच्छा रहेगा, और आपको अच्छा मुनाफा होगा, उसके अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो साथ देखो बहुत ही अनमोल और अच्छी जानकारी आपने आज ई कार्यक्रम में मिली। तो साथ देखो आज आपने चौपाल में ऊँटनी रे दूध रो प्रसंस्करण और उद्यमिता विकास सारू जानकारी देवन सारू पधार्या राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर योगेश कुमार। डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधार्या, मैं आपने करा धन्यवाद, और मैं करा सा आपने राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा।
ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आज्ञा दिराव सा मोकला मोकला राम राम सा।